आप सभी स्टूडेंट को मैं बहुत बड़ी अपडेट देना चाहता हूं कि फाइनली जो है छात्रावास अधीक्षक हॉस्टल वार्डन के 2200 पदों के लिए सबसे बड़ी भर्ती निकल कर आ गया है और इसके लिए जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है कि हॉस्टल वार्डन के 2200 पदों पर जो है आपका भर्ती होना है। और आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहता हूँ कि पहली बार जो है छत्तीसगढ़ में हॉस्टल वार्डन के 2200 पदों पर सबसे बड़ी भर्ती निकल कर आया है। तो इस वीडियो में आप लोगों को कम्प्लीटली पूरा बताऊँगा कि आप जो है किस तरह से छत्तीसगढ़ में आप जो है हॉस्टल वार्डन छात्रावास अधीक्षक बन सकते हैं। एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आपको किस तरह से करना है, हॉस्टल वार्डन के लिए आपको किस तरह से पढ़ाई करना होता है, सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न में क्या होता है, हॉस्टल वार्डन भर्ती परीक्षा में किस तरह से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर को होता है, कितने मार्क्स के होते हैं, समय आपको कितना दिया जाएगा। और इसमें सबसे पहले आप सभी को बताना चाहता हूँ कि इसमें जो है निगेटिव मार्किंग होता है, माइनस मार्किंग होता है। तो आपको निगेटिव मार्किंग से किस तरह से बचना होता है, कितना क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, कितना अटैम्प्ट करना है जिससे आपका सिलेक्शन जो है हो सके। और काफ़ी स्टूडेंट होते हैं वो डायरेक्ट एग्ज़ाम देने जाते हैं और 150 क्वेश्चन जो है आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हॉस्टल वार्डन में पूछे जाते हैं। तो 150 में से 150 क्वेश्चन टिक करके आ जाते हैं और कई स्टूडेंट होते हैं वो 70 ही क्वेश्चन टिक करके आते हैं और कई स्टूडेंट जो है 95, लेकिन 95 में भी कई स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो आपको कितने अटैम्प्ट करना है, कितना आपको तुक्का मारना है, वो भी डिटेल्स मैं आपको बताऊँगा। अगर आपको सभी को अगर तुक्का मार कर आएंगे, टिक करके आएंगे, चाहे आप 110 टिक करके आ रहे हैं और उसमें से आपका 20 गलत हो रहा है तो फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो आपको कितना अटेम्प्ट करना चाहिए वो भी आप लोगों को पूरा कम्प्लीटली बताऊंगा जिससे आपका सिलेक्शन हो सके। चयन प्रक्रिया की बात करें कि किस तरह से होगा, शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, साथ ही आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इसके लिए आपको आवेदन कब करना है और आवेदन करने के लास्ट डेट कब है। तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी अपडेट हैं। आप लोगों के लिए जो भी स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज़ की प्रिपरेशन करते हैं वो वैकेंसीज़ के इंतज़ार में रहते हैं कि कब वैकेंसीज निकले और हम उसमें फॉर्म फिलअप कर सकें और हमको जॉब जो है मिल सके, गवर्नमेंट जॉब। क्योंकि आज के डेट की बात करें 21वीं सदी में जॉब मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और जॉब भी नहीं आता। तो समय समय पर जब आता है तो उस मौके को आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि वो मौका कब आए पता नहीं, क्योंकि इतने बड़े हाई लेवल पोस्ट कभी आएगा या फिर नहीं आएगा ये भी डाउट्स होता है। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए जिससे आप लोगों का सभी डाउट्स पूरा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले आप सभी को बताना चाहता हूँ शैक्षणिक योग्यता के बारे में। तो हॉस्टल वार्डन भर्ती परीक्षा के सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न तो आगे मैं बताऊँगा। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका जो है 12वीं पास है, 12वीं आपका जो है बोर्ड से होना चाहिए, फिर आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हॉस्टल वार्डन में वो होता है हमारा कंप्यूटर का डिप्लोमा कोर्स सर्टिफिकेट होना। तो जी हाँ, आप लोग यदि 12वीं पास हैं और आप लोगों के पास यदि डिप्लोमा कोर्स है कंप्यूटर का, चाहे DCA किया हो, डिप्लोमा कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन, चाहे आपने PGDCA किया हो, PGDCA ग्रेजुएशन के बाद किया जाता है, चाहे BCA किया हो या फिर कंप्यूटर साइंस, या फिर आपने ITI कोपा किया, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, आपके पास 1 वर्ष का कंप्यूटर का डिप्लोमा का सर्टिफिकेट कोर्स जो है होना ही चाहिए। आप ऐसे काफ़ी स्टूडेंट होंगे जो सोच रहे हैं कि सर ये तो रिक्वायरमेंट्स एकदम नहीं है। तो हाँ, ये रिक्वायरमेंट्स नहीं है। आप 12वीं पास है फिर भी आप जो है 12वीं पास है फिर भी इसके लिए एग्ज़ाम देंगे। लेकिन बाय द वे अगर आपका किस्मत बहुत अच्छा रहा और आपने हार्ड वर्क, डेडिकेशन, पैशनेट होकर आपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन किया और आपका सिलेक्शन यदि हो जाता है तो उसके बाद आपका होगा DVC, मतलब कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट को आपका जो है वेरीफाई किया जाएगा कि आपका 10वीं 12वीं का मार्कशीट, आपका सभी चीज़ पूरा देखा जाएगा, हर एक चीज़ एनालिसिस करके। तो वहाँ पास यदि आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा कोर्स नहीं होगा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा और जिनका कम मार्क्स रहेगा उन स्टूडेंट को बुला लिया जाएगा और उनका सिलेक्शन जो है हो जाएगा। तो 1 वर्ष के कंप्यूटर के डिप्लोमा कोर्स से अगर आपका सिलेक्शन हो रहा है और आपके पास वो क्वालिफ़िकेशन, वो सर्टिफिकेट कोर्स आपके पास नहीं है तो प्लीज़ DCA, PGDCA चाहे कोपा आप लोग ज़रूर कर लीजिए। और नहीं कर रहे हैं तो आप कोई बात नहीं, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन जब आपका सिलेक्शन प्रोसीजर हो जाए उसके बाद आपको कैटेगरी वाइज जो है दिया जाता है। SC ST और OBC कैटेगरी वाले स्टूडेंट को तो दिया जाता है कि वो कोर्स कंप्लीट करके दे सकते हैं। लेकिन वहीं बात करें जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए तो जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट को नहीं दिया जाता। तो जो जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट है वो ज़रूर कोर्स करके पहले से रख लीजिए। आयु सीमा की बात करें तो मिनिमम आपका एज जो है 18 वर्ष जो है होना चाहिए, मैक्सिमम 40 वर्ष होना चाहिए। SC ST को 5 वर्ष का छूट दिया जाता है तो 45 वर्ष का अप्लाई कर पाएंगे। OBC 43 वर्ष के स्टूडेंट हैं फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो 2200 पोस्ट आप लोगों के लिए आने वाला, क्योंकि हॉस्टल वार्डन का पोस्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपका व्यापम में बहुत ही बड़ा पोस्ट होता है आपका हॉस्टल वार्डन का। सैलरी की बात करें तो इसमें 22,000 से 24,000 रुपये आपको जो है सैलरी जो है देखने को मिलता है। 22,000 अपने आप में एक बहुत बड़ा अमाउंट नंबर होता है।
और हॉस्टल वार्डन की सबसे ज़्यादा गेम चेंजर की बात करें कि किस तरह से आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे, तो इसमें सबसे ज़्यादा गेम चेंजर की भूमिका निभाता है आपका कंप्यूटर। जी हाँ, आपका गेम चेंजर यानी कि एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में आपका सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा वो है आपका कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर से अकेले 50 मार्क्स के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो आपको सबसे ज़्यादा 50 मार्क्स हैं, इसमें कम से कम 48 से 45 मार्क्स आपको 45 से 48 मार्क्स आपको लाना ही लाना है, जिससे आपका सिलेक्शन अच्छे से हो सके और आप हिंदी में, इंग्लिश में, जीके में प्रिपरेशन कर सकें। आप लोगों को काफ़ी लोग सजेस्ट करते होंगे कि आप जो है मैथ्स में आप लोगों को सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, मैथ्स में ज़्यादा पढ़ाई करना है, मैथ्स के लिए, रीजनिंग के लिए। और कई स्टूडेंट बोलते हैं कि वो खुद का सिलेक्शन उनका नहीं हो रहा था और वो सामने वाले को मोटिवेट करने के बजाय डिमोटिवेट करते। वो कहते हैं कि यदि आपका रीजनिंग नहीं है और आपका मैथ से स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो मैं उन स्टूडेंट को कहना चाहता हूँ कि यदि मैथ्स और रीजनिंग यदि आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे। आपको किसी के बातों पर नहीं जाना है कि जो जिनका मैथ्स अच्छे से स्ट्रॉन्ग है, रीजनिंग अच्छे से स्ट्रॉन्ग है, वही एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे। आप जो है छत्तीसगढ़ के बारे में, करंट अफेयर्स है, हिंदी है, इंग्लिश है, इन सभी टॉपिक में तो मार्क्स लाइए ना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और उसमें मैथ्स और रीजनिंग में थोड़े से मार्क्स लाइए, फिर भी आपका हो जाएगा। तो आपको ये नहीं सोचना कि मुझे मैथ्स और रीजनिंग अच्छे से नहीं आता तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। आपका सिलेक्शन ज़रूर हो पाएगा। आपको किसी और के बारे में नहीं सोचना है। अपना माइंड सेट, कॉन्सेंट्रेट स्ट्रेट रखिए, अच्छे से फोकस कीजिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस रहिए, आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। चाहे आप मैथ्स आपको 0 ही आता क्यों ना हो। और मैथ्स से क्या, और रीजनिंग के लिए प्रिपरेशन के लिए आपको बताना चाहता हूँ कि इसके लिए मैथ्स के लिए आपको डॉक्टर RS अग्रवाल का वस्तुनिष्ठ अंकगणित लेना चाहिए, जिससे आपके मैथ्स में जो दिक्कत आपको प्रॉब्लम हो रहा है वो सॉल्व हो जाएगा। और उस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। और रीजनिंग के लिए आपको जो है अरिहंत का मास्टर रीजनिंग लेना है, जिसमें वर्बल, नॉन वर्बल और एनालिटिकल सभी चीज़ें पूरा बारीकी से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके दिया जाता है, तो आप जो है ले सकते हैं। तो जो भी सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न मैंने बताया कि 150 प्रश्न पूछे जाते हैं और निगेटिव मार्किंग 1/4 होता है। 4 क्वेश्चन गलत करने पर 1 मार्क्स आपका कट जाता है, तो यही आपका माइनस मार्किंग रहता है। तो 2200 पोस्ट के लिए छत्तीसगढ़ में जो हॉस्टल वार्डन का अपकमिंग वैकेंसीज आने वाला है। और आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अपकमिंग वैकेंसीज आपके हॉस्टल वार्डन के नहीं, आपके छात्रावास जो हॉस्टल रहते हैं उसमें जो है नगर सैनिक जो महिला के लिए है उसके लिए आएगा। और बाकी पोस्ट की बात करें हॉस्टल वार्डन के, इसके लिए 390 पोस्ट जो है आएगा। तो टोटल 2200 पोस्ट एक तरह से मान सकते हैं। अब नोटिफिकेशन की बात करें तो इसके लिए नोटिफिकेशन नहीं आया। आप ऐसे काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जो नोटिफिकेशन नहीं आता, तो आप लोग प्रिपरेशन नहीं करते, तो प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। जब नोटिफिकेशन आता है ना तो आपको तैयारी करने का समय भी नहीं दिया जाता। तो आई होप कि जितने भी जानकारी मैंने आप सभी को दिया, सभी जानकारी आप लोगों को पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।